बच्चा आता क्रॉसिंग से देखो sin x cos x अपॉन cos 4x प्लस sin 4x। कल हमने छोड़े थे क्वेश्चन कहां तक, क्लास 25 तक क्वेश्चन किए थे, 29 और किया था पिछले वीडियो में। आज हमारा क्वेश्चन स्टार्ट है 26 से। 0 to pi by 4 sin x cos x upon cos 4x plus sin 4x। ऐसे क्वेश्चन जहां पे cos 4x डिवाइड में sin 4x आ रहा है, अगर सिंपल sin x cos x आ रहा होता बेसिकली हम पहले डिवाइड कर लेते, या sin x और cos x का एक फार्मूला होता है। sin x का फार्मूला क्या होता है 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2, और cos x का क्या होता है 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2। अरे लास्ट सीट आराम से बोल दो कार में बेचो। sin x cos x अपॉन जो दोनों की पावर है cos 4x से डिवाइड कर लो अपॉन cos 4x अपॉन cos की पावर 4x प्लस sin की पावर 4x अपॉन cos की पावर 4x dx। cos से cos गया 3 बचे। अब समझिए इसी को ये पूरा चला गया इससे 0 to pi by 4 sin अपॉन cos एक हो जाएगा tan, एक है 1 अपॉन cos स्क्वायर x, उसे क्या लिखोगे sec square x। sec स्क्वायर x, यहाँ बचा 1 और ये बचा tan 4x, इसे क्या लिख सकते हो tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हो इसे। अब अगर मैं tan स्क्वायर x को t ले लूं, बाहर खींच रहा है tan स्क्वायर x को t ले लूं जरा, तो इसका क्या होगा, सबसे पहले पावर का होगा 2 tan x और tan x का sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, यही होगा 2 tan x इनटू sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। इसमें एक चीज और याद रखिए, जब tan की वैल्यू आपने t को tan स्क्वायर x रखा, जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या आएगी 0 ही आएगी। when x equals to 0 t is equal to 0 tan square 0 0। when x equals to pi upon 4 tan square pi upon 4, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो इसकी लिमिट कहां से कहां तक होगी 0 to 1। tan x sec square x dx किसके इक्वल है dt upon 2 1 upon 2 dt, और यहाँ क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर को t लिया था t स्क्वायर। क्या आता है इसका फॉर्मूला tan इनवर्स t 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है पाई अपॉन 4, आंसर क्या आ गया पाई अपॉन 8, आंसर क्या आ गया पाई अपॉन 8। ये तो अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया बेहतरीन शानदार जानदार क्वेश्चन। 27 देखिए हमारे कोचिंग के स्टूडेंट एक मिनट में कर दे 27 क्वेश्चन को। कोचिंग ज्वाइन करने के लिए क्या आइए 27 0 to pi by 2 cos square x dx अपॉन सर कंसेप्ट 17 टॉपी मांग रहा है प्लस 4 sin स्क्वायर x। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है 0 to pi by 2 cos square x upon cos square x plus 4 sin square x। इंपॉर्टेंस देखिए, मुझे लगता है इस क्वेश्चन की तो वीडियो में अलग से बनानी चाहिए थी, बहुत बड़ा है। ठीक है, क्या पता कोई शॉर्ट आंसर हो सकता है, मैं बाद में देख के इसकी वीडियो अलग से डाल दूंगा। ठीक है, अभी तो जो समझ में आया उसके हिसाब से देखिए cos square x upon cos square x sin square x को क्या लिखोगे 1 minus cos square x। पूरा सॉल्व करिए तो cos square x upon 4 minus 3 cos square x, 4 minus 4 cos square x, ये प्लस में 3 cos square x, नेट वैल्यू बनी 4 minus 3 cos square x। तो ऊपर नीचे हमें डिवाइड करना sec cos 4x। अच्छा ये बात आती है कि सर हमें कहां से पता चलेगा कि हमें नहीं करना, ठीक है, बेसिकली तो हमें तो इससे करना होगा cos square x से, तो हम कहां से पता लगाएंगे कि हमें cos 4x ही करना है। देखिए अगर आप cos square x से कर दोगे सिंपल, तो नीचे tan square x नीचे बन जाएगा sec square x केवल, ऊपर तो कोई टर्म बचेगी नहीं, फिर ऊपर तो कोई टर्म बचेगी नहीं। अब ऐसे केसेस में क्या सोचते हैं कि नीचे हमारा tan square x बने और ऊपर हम किससे नीचे tan x को t लेके ऊपर sec square x dx को हटा दें। अगर मैं केवल cos square x से करता हूं तो ये 1 बन जाएगा, लेकिन मैं अगर cos square x से करता हूं तो ये दो cos कट भी जाएंगे और एक cos square x से sec भी बन जाएगा। ऊपर ये बन गया sec square x dx, यहां पे क्या है sec 4x minus 3, जब इससे डिवाइड करोगे तो फिर एक cos square x बचेगा डिनोमिनेटर में,
आपने डिवाइड किससे किया cos 4x, दो cos तो कट गए ऊपर के और दो cos ऊपर जाके क्या बन जाएंगे sec स्क्वायर x। अब sec 4x क्या बनेगा ये बनेगा आपका sec स्क्वायर x का होल स्क्वायर और sec स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो मतलब इसका भी होल स्क्वायर और sec स्क्वायर x क्या बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x। उसके बाद a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और 4 से मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों, -3 tan स्क्वायर x 0 टू पाई बाय 2 ये होगा sec स्क्वायर x dx, ये कितना हो गया 4 tan की पावर 4x 8 tan स्क्वायर x minus 3 tan स्क्वायर x प्लस 5 tan की पावर 4x 2x, यहाँ पे कितना है देखिए 4 minus 3 1, tan x को t ले लो यहाँ पे, तो sec स्क्वायर x dx क्या होगा dt, जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू भी 0 होगी, जब x की वैल्यू पाई बाय 2 है तो t की वैल्यू भी क्या होगी इनफाइनाइट। आप पुट करके देख लीजिए इसमें tan x, ठीक है इनफाइनाइट वो अनडिफाइंड ही करता है बेसिकली उसको देखो ये dt अपॉन t की लिमिट क्या है 0 टू इंफिनिटी 4t4 प्लस 5t स्क्वायर प्लस 1 dt, यहाँ पे 4t4 बीच वाले टर्म को ब्रेक कर लो 5t स्क्वायर को 4t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, इन दोनों में से 4t स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बनेगा t स्क्वायर प्लस 1, इसमें से कॉमन लो 1, ये क्या बनेगा t स्क्वायर प्लस 1, तो दोनों फैक्टर आ गए 4t स्क्वायर प्लस 1 t स्क्वायर प्लस 1 0 टू इंफिनिटी dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 और t स्क्वायर प्लस 1। देखिए बेसिकली कल मैंने क्वेश्चन को बताया था कि a इसका अगर आप फैक्टर करोगे तो क्या बनेगा at प्लस b और दूसरे क्या बनेगा ct प्लस b, या तो उस तरीके से कर लो ये जो भी इनके कांस्टेंट्स है ना इनका डिफरेंस ले लो 1 1/4 कितना होगा सर 3/4, तो 3/4 को ऊपर लिखो 3/4 को नीचे लिखो, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो 4 से 4 कट गया 3 बचेगा 0 टू इंफिनिटी। अब 3/4 को क्या लिख सकते हो 1 1/4 क्योंकि यही चाहिए ना हमें नीचे, फिर हम t स्क्वायर को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एक तो हो गया हमारा t स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे दोनों में से माइनस कॉमन ले लो तो वो क्या बनेगा t स्क्वायर प्लस 1/4, तो t स्क्वायर प्लस 1 माइनस t स्क्वायर प्लस 1/4 हमने ब्रेक कर दिया। अब क्या कर लेना हमें दोनों को अलग अलग कर लेना है, जब आप पहले को t स्क्वायर प्लस 1 को दोनों से डिवाइड करोगे तो एक कट जाएगा, एक क्या बनेगा t स्क्वायर प्लस 1/4, जब इसको दोनों से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा t स्क्वायर प्लस 1, क्या फॉर्मूला होता है इसका 1 अपॉन x स्क्वायर dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का 1 upon a tan inverse x upon a, तो 1 अपॉन a 1 अपॉन 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन a माइनस tan इनवर्स x, लिमिट 0 टू इनफिनिट 1 अपॉन 3, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बना 2 tan इनवर्स 2t, 2 ऊपर चला गया 2 tan इनवर्स 2t माइनस tan इनवर्स t, अब t की जगह इंफिनिटी पुट कर लो तो क्या आ गया 1 अपॉन 3 2 tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स इंफिनिटी, फिर 0 पुट कर दो तो 0 हो जाएगा 0 पे, ठीक है। tan इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू होती है पाई बाय 2, तो 2 into पाई बाय 2 2 से 2 गया, यहां वैल्यू बची पाई बाय 2, तो पाई माइनस पाई बाय 2 कितना होगा और आंसर क्या आ गया इसका पाई बाय 6, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। इसके बाद हम अगला देखते हैं जरा 28 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन तो और भी बड़े। क्वेश्चन क्या देखिए 5/6 से π/3 π/6 टू π/3 sin x plus cos x अपॉन अंडर रूट sin 2x dx, sin x plus cos x अपॉन अंडर रूट sin 2x dx। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है, आप अगर बुक से चेक करोगे ना तो बुक में आपको बहुत अच्छा एक वो दे रखा है इसका मेथड आरडी वारडी में भी, देखो sin x plus cos x का ना पहले आप ये चेक करो कि भाई इसका डेरिवेटिव होना चाहिए, उससे पहले इसका इंटीग्रेट करो, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा minus cos x और cos x का, तो मतलब नीचे sin x minus cos x बनना चाहिए, तो अगर हम पहले sin x minus cos x को t ले लें, अब फिर sin 2x को निकालने की कोशिश करें, अगर मैं sin x minus cos x को t ले लूं, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, नाउ देखो इस तरीके से समझ लो, मैंने ले लिया sin x minus cos x को t ले लिया, ये पता ऊपर वाला dt हो जाएगा डायरेक्ट,
अब इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, क्या कर लो इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब इसका स्क्वायर करोगे दोनों साइड का तो क्या बनेगा ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x, तो मतलब माइनस sin 2x पूरे के बाहर आ जाएगा क्या dx, जो हम लेते ही लेते हैं। यहाँ क्या बचा 2t dt, नहीं वेरिएबल डेरिवेटिव कर दिया इसका, इस स्क्वायर को तो हम बाद में लगा लेंगे, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। 2t भी हटा मुझे 2t घटा दूंगा मैं, चलो तो यहाँ पे क्या आ गई मेरी वैल्यू केवल dt आ गई, क्या आ गई स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग तो हम उसकी कर रहे हैं केवल ओपन करने के लिए, ठीक है, इसके लिए ओपन कर रहे हैं। पहले सिंपल इसे स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर में बात कर रहा हूं तो केवल इसको ओपन कर लीजिए पहले, टी वीटी की बात हम बाद में कर लेंगे। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस sin 2x, यही आएगा इसका स्क्वायर ओपन होके, क्योंकि स्क्वायर बनेगा 2 sin x cos x, और 2 sin x cos x को क्या लिखते हैं हम sin 2x, और t स्क्वायर रहेगा, सिंपल सी बात है। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस sin 2x इज इक्वल टू t स्क्वायर, तो 1 माइनस t स्क्वायर इज इक्वल टू sin 2x की वैल्यू क्या आ गई सर आपकी 1 माइनस t स्क्वायर। स्टार्टिंग में आपने इनिशियली क्या लिया था, ये तो ये आपने यहां से प्रूव कर लिया, sin x माइनस cos x को क्या लिया था आपने t, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, सिंपल cos x का माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस sin x dx इज इक्वल टू dt। देखो ऊपर वाला पूरा बन गया इससे, ठीक है। अब ये सोच पाने वाली बात है, हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, मतलब पूरा ना ऊपर वाले का इंटीग्रेट कर लो, 1 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। इसके दो तरीके में दोनों बताता हूं, cos x प्लस sin x dx क्या हो गया dt। आगे की बात समझ में, sin 2x की वैल्यू भी निकाल ली, अब केवल लिमिट चेंज करनी है, ठीक है। लिमिट क्या देखो, when x is equal to pi by 6, तो t की वैल्यू क्या होगी sin pi by 6 माइनस cos pi by 6। अब sin pi by 6 की वैल्यू होती है 1/2 और इसकी होती है √3/2, तो पहली वैल्यू आ गई 1 माइनस √3/2। और when x is equal to pi by 3, तो t की वैल्यू क्या होगी sin pi by 3 माइनस cos pi by 3, तो t की वैल्यू होगी √3 माइनस 1/2, ठीक है, क्या होगी √3 माइनस 1/2। क्वेश्चन को आगे चलाते हैं, देखिए जरा, मैंने पाई बाय 6 की जगह जब t की लिमिट डालूंगा तो क्या आएगी 1 माइनस √3/2, मतलब माइनस कॉमन ले लूं तो इसे लिख सकता हूं मैं √3 माइनस 1/2। देखिए इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या लिख सकता हूं इसे √3 माइनस 1, और ऊपर तो पॉजिटिव है √3 प्लस 1/2, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बन गया माइनस a से a माइनस a टू a, जो प्रॉपर्टी वाला √3 माइनस 1/2 ना, ये कर लेंगे √3 माइनस 1/2 sin x cos x dx इसमें चला गया पूरा, sin x प्लस cos x dx dt, और sin 2x किसमें कन्वर्ट हो गया था √1 माइनस t स्क्वायर √1 माइनस t स्क्वायर। समझ में आ गई बात। अब ये किसकी वैल्यू होती है तो देखो, उससे पहले ना एक चीज और देख लेते हैं जरा, यहाँ पे जो आपका फंक्शन है डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ft कितना है यहाँ पे आपका 1 माइनस 1/√1 माइनस t स्क्वायर, यही है ना। अगर आप f माइनस t करते हो तो क्या आएगी वैल्यू 1/√1 माइनस t का होल स्क्वायर, जब भी तो यही वैल्यू आएगी। अगर माइनस t पुट करोगे यहाँ पे t की जगह पे तो माइनस t का होल स्क्वायर कितना होगा प्लस t का होल स्क्वायर ही ओपन होगा। तो ये सिंपल सी बात है कि f ऑफ माइनस t आपका ft के इक्वल है, f ऑफ माइनस t किसके इक्वल है ft के इक्वल है। अगर ऐसा होता है कभी भी तो माइनस a टू a fx dx किसके इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx when f of minus x is equal to fx, जब वो एक इवन फंक्शन होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 0 to a, अब a क्या है यहाँ पे √3 माइनस 1/2, क्योंकि ये तो इवन फंक्शन है, हमने प्रूव किया है, ठीक है, ट्वाइस हो जाएगा, यहाँ सीधी यहाँ पे, यहाँ सीधा यहाँ पे, चाहे टेल भी बना लेना ऐसे खींच के, तो इनटू 0 to a dt अपॉन √1 माइनस t स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होगा sin इनवर्स t, 0 to √3 माइनस 1/2, तो 2 sin इनवर्स
√3 - 1/2। ये इसका आंसर है क्वेश्चन। ठीक है, एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। दोबारा से देख लीजिए। आप स्टार्टिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले ये चेक करो sin x + cos x का डेरिवेटिव, ये किसका इंटीग्रेशन क्या होगा। किसी ना किसी का डेरिवेटिव आया है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आपको स्टार्टिंग में लेके चलना है कि sin x - cos x आपका t लिया, sin x - cos x को t लिया। जैसे मैंने यहाँ पे sin x - cos x को t लिया, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dx dt। यहाँ से आपने x की वैल्यूज को t में कन्वर्ट किया। फिर आप देखते हैं sin 2x के लिए, sin x - cos x का स्क्वायर करो दोनों साइड का, तो a स्क्वायर b स्क्वायर - 2ab। यहाँ पे 2 sin x cos x, जैसा किसमें कन्वर्ट कर लेंगे हम, 2 sin x cos x को sin 2x, तो यहाँ sin 2x की वैल्यू आ जाएगी t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। 28 तक 29 में पिछले वीडियो में करा चुका, तो 30 क्वेश्चन करेंगे जो कि बिल्कुल किसी के कर कलमों कम लोग है क्वेश्चन, लेकिन हम करेंगे दूसरे मेथड से। तो दोनों क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड से करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 30 sin x + cos x अपॉन 9 + 16 sin 2x, सेम डिट्टो क्वेश्चन। ठीक है, sin x + cos x अपॉन 9 + 16, 9 + 16 है ना, 9 + 16 sin 2x, 9 + 16 sin 2x dx 0 to π/4। लिमिट सही है, 0 to π/4। देखिए इसे कैसे करेंगे, सिंपल लेकर कुछ करना चाहता है इस तरीके से कर लो, sin x - cos x को t लेट कर लो, आपकी श्रद्धा बिल्कुल उससे सही आंसर आएगा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, sin x - cos x को t लेट कर लो तो अगर, लेकिन ये याद रखना, अगर sin x - cos x को यहाँ पे t पुट किया तो 0 पे, तो sin 0 पे वैल्यू क्या आएगी इसकी 0, cos 0 पे आएगी 1, तो -1 नीचे रहेगा और ऊपर क्या आएगा π/4 पे, sin π/4 cos π/4 दोनों सेम होती है वैल्यू, तो उस पर 0 आएगी अगर आप उससे लेट कर रहे हो, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, या फिर जैसा भी मैं कह रहा हूँ, दूसरा मेथड क्या है हमारा, हम लेते हैं सबसे पहले sin 2x। ये हमने ले लिया sin 2x, चलो बहुत बढ़िया। sin 2x क्या होगा, sin 2x को पहले हम इधर माइनस लगाइए sin 2x के, और एक माइनस बाहर ले लीजिए, तो इस बार थोड़ी पड़ा, आपने sin 2x को क्या लिया, sin 2x के बाहर माइनस लगाया और sin 2x के अंदर भी माइनस रख लिया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको 1 प्लस करना है और 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, 1 प्लस करना है और 1 को सब्ट्रैक्ट करना मतलब माइनस करना है। ठीक, एक 1 को आप ओपन कर लीजिए, इसे क्या ओपन करेंगे, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, और यहाँ पे क्या है sin 2x, तो इसे क्या रख लोगे 2 sin x cos x, और ये क्या है माइनस। देखिए दोबारा से, पहला sin 2x के बाहर एक अंदर माइनस लो, एक बाहर माइनस लो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर माइनस बाहर, यहाँ पे एक प्लस करो एक माइनस करो 1 को, तो माइनस बाहर चल ही रहा है, 1 - sin 2x, 1 को क्या लिखोगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और sin 2x को 2 sin x cos x, और बाहर माइनस करो, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए जरा, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर -1। अब इस 1 को अंदर भेज दो, इस 1 को कहां भेज दो, अंदर, तो 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। जैसे आपने इस माइनस को अंदर भेजा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, और ये वाला प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। देखिए मैंने पहले क्वेश्चन में पहले डायरेक्ट ले लिया, sin x माइनस cos x को t ले लो और फिर उसे sin 2x में रियलाइज करा दो। यहाँ पे आप स्टार्टिंग में क्या ले लो कि sin 2x इज इक्वल टू, sin 2x को लिख सकते हो माइनस माइनस कॉमन लेके, फिर उसको पूरा सॉल्व कर लिया यहाँ पर 1 माइनस ब्रैकेट sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब मुझे वैल्यू चाहिए 9 + 16 sin 2x की। sin 2x की वैल्यू क्या है, 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, तो 9 + 16 मतलब 16 माइनस 16 sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, 9 + 16 25 माइनस 16 sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई किसकी, 9 + 16 sin 2x की। डायरेक्ट पुट करता हूं इसमें,
ये हो गया sin x plus cos x अपॉन 25 माइनस 16 sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर dx। यहां क्या करेंगे हम sin x माइनस cos x को t लेंगे। sin x माइनस cos x को क्या लेंगे t। sin x डेरिवेटिव cos x का माइनस sin x जो कि क्या हो जाएगा प्लस sin x dx इज इक्वल टू dt। sin x माइनस cos x t हो गया। अब जैसे इसमें x को 0 पुट करोगे sin 0 0 cos 0 1 तो वैल्यू आएगी -1 और t की वैल्यू क्या आएगी -1। जैसे ही आप x को पाई बाय 4 पुट करोगे t की वैल्यू क्या आएगी 0। तो पहले तो आ गया -1 से 0 sin x plus cos x dx कितना आ गया dt 25 -16 t स्क्वायर। इसे और कुछ लिख सकते हो क्या ये देखो 16 -1 से 0 dt अपॉन 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस t स्क्वायर लिख सकते हो या लिख सकते इसे 5 अपॉन 4 16 को कॉमन ले लो ना नीचे से डिनोमिनेटर में से क्या करेंगे 16 को ले लेंगे कॉमन। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। तो ये बन गया 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस t का होल स्क्वायर। अब इसमें आगे देखिए हां जो कॉमन लिया था सब वो कहां गया वो बाहर आ जाएगा। अच्छा अब इसमें बाहर लिख देते ना उसे 1 अपॉन 16। अब ठीक है वैसे थोड़ी गायब हो जाता मैं आपसे कुछ भी 1 अपॉन 16 इसका फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का चेक करिए जल्दी से 1 अपॉन 2a log x माइनस mod ऑफ चेक कर लीजिए भाई एंड में गलत नहीं होना चाहिए x माइनस a है या a माइनस x है x माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस x a प्लस x अपॉन a माइनस x अपॉन a माइनस a प्लस x मतलब 5 अपॉन 4 प्लस t अपॉन 5 अपॉन 4 माइनस t 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 8 जा 16 और लिमिट कहां से कहां तक है इसकी -1 टू 0। यहां आई 1 अपॉन 40 log जैसे 0 पुट करोगे देखिए इधर जैसे 0 पुट किया आपने ऊपर नीचे तो ये 5 अपॉन 4 वैल्यू बचेगी 1 दोनों डिवाइड कट जाएंगे माइनस और जैसे आपने -1 पुट किया तो 5 अपॉन 4 -1 अपॉन 5 अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस 1 ये वैल्यू आ रही है। तो 1 अपॉन 40 log 1 तो 0 हो गया ये आया माइनस यहाँ वैल्यू क्या है log ऊपर आ रही है 1 अपॉन 4 नीचे आ रही है 9 अपॉन 4 ये कट गया इससे तो 1 अपॉन 40 माइनस log 1 अपॉन 9। अच्छा ना जो इसके आगे माइनस लगा वो पावर बन जाएगा 1 अपॉन 9 की पावर -1 तो इसका इनवर्स क्या होगा log 9। ये क्वेश्चन बेहतरीन था शानदार था जानदार था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 0 to pi upon 2 0 to pi upon 2 sin 2x tan inverse sin x dx। ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने ठीक है sin 2x tan inverse sin x dx। तो क्या करेंगे सबसे पहले sin 2x को क्या लिखोगे 2 sin x cos x tan inverse sin x dx। sin x को t ले लो क्या ले लो sin x को t तो डेरिवेटिव क्या होगा dx dt ठीक है। अब इसमें लिखो when x equals to 0 t is equal to 0 when x is equal to pi upon 2
t is equal to 1. टू इंटू लिमिट कहां से कहां तक है इसकी t की 0 to 1 sin x को क्या ले लिया t cos x dx किस में चला गया आपका dt और ये क्या है tan इनवर्स t तो t tan इनवर्स t बन गया ठीक है t tan इनवर्स t इज अलजेब्रिक फंक्शन और tan इनवर्स इज इनवर्स तो इनवर्स में i पहला आया i लेट में यस तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये आपका हो गया सेकंड फंक्शन ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन इनवर्स भी और फर्स्ट भी है ट्वाइस ऑफ पहला ऐसे tan इनवर्स t दूसरे का इंटीग्रेशन किसका होगा t का माइनस इंटीग्रेशन विद इन द वेरी ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड देन होल का इंटीग्रेशन टू टी स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स t माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स t क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और इसका क्या होगा टी स्क्वायर अपॉन 2 और पूरे का dt ब्रैकेट क्लोज ठीक है आप 0 to 1 इसके बाहर लेके चलिए ठीक है क्योंकि आपको लिमिट भी तो पुट करनी है बाद में लिमिट गायब कहाँ होंगे बीच में से टी स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स t माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 बाहर ले लो टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इसमें काम करो +1 करो और -1 करो 0 to 1 जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन टी स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स t माइनस 1 अपॉन 2 तो देखो एक तो टी स्क्वायर प्लस 1 और टी स्क्वायर प्लस 1 अगला माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt पूरी ब्रैकेट क्लोज लिमिट है 0 to 1 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो टी स्क्वायर बनेगा पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई किया मैंने अभी मैं t को पूरे 2 को अंदर ही ले गया 2 से मल्टीप्लाई करा ये 1 हो जाएगा पूरा 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा t और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का tan इनवर्स t ऑलरेडी माइनस है बाहर तो ये क्या बनेगा प्लस tan इनवर्स t और पूरे की लिमिट 0 to 1 आप जैसे इसमें 1 पुट करोगे लिमिट में 1 स्क्वायर tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 1 ठीक है ये आ गई वैल्यू 1 स्क्वायर tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 यहाँ -1 है ये और जब 0 लगाओगे तो 0 0 0 tan इनवर्स 0 पे 0 0 और 0 सब पे 0 आ गया देखिए हेडेड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन आपको करना है एक फंक्शन का जो फंक्शन क्या है x tan x अपॉन sec x प्लस tan x इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और लिखते हैं वो क्वेश्चन होता है x sin x अपॉन sin x प्लस cos x बिल्कुल सेम को डिट्टो इसी तरीके से होगा क्वेश्चन वो वाला सबसे पहले प्रॉपर्टी लगेगी इसमें थर्ड p3 या p2 जो भी कहते हैं 0 to a fx dx 0 to a f of a minus x dx 7.10 मैंने प्रॉपर्टी प्रूफ भी करा दी थी आपको आप इस प्रॉपर्टी को लगाओगे तो जहां भी x आ रहा है a minus x मतलब pi minus x आएगा tan pi minus x sec pi minus x tan pi minus x pi minus x कौन से क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका tan क्या होगा नेगेटिव या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज केवल sin और cos पॉजिटिव होते हैं बाकी दोनों क्या होंगे नेगेटिव तो tan ऑफ pi minus x minus tan x मैंने साइड में पूरा रिप्रेजेंट किया मैंने अगले में तो सेम लिख दिया पर यहां रिप्रेजेंट किया होगा minus tan x sec pi minus x minus sec x tan pi minus x minus tan x तो ऊपर से नेगेटिव बाहर आया हुआ पहले इन दोनों में से माइनस बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा sec x plus tan x माइनस कैंसिल्स माइनस ठीक है tan x upon sec x plus tan x इथे पुट करो 0 to pi pi minus x tan x upon sec x plus tan x dx that will be your second equation अब क्या करेंगे हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे क्यों ऐड करेंगे ऊपर से x निकल जाएगा जब आप इसे ऐड करोगे देखो x plus pi minus x तो x x कैंसिल हो जाएगा क्या बचा यहाँ पे pi pi का आ जाएगा बाहर अंदर क्या होता है 0 to pi tan x अब क्या करेंगे इसे रैशनलाइज sec x plus tan x है ना तो sec x minus tan x और sec x नीचे sec x plus tan x sec x minus tan x इससे हमने रैशनलाइज कर दिया इसके अपोजिट साइन से नीचे क्या बनेगा देखो
sec x plus tan x sec x minus tan x, ये बनेगा sec square x minus tan square x। तो 1 plus tan square x होता है आपका sec square x, तो sec square x minus tan square x किसके इक्वल होगा? 1 हो गया। तो 2i equal to pi 0 to pi, ये तो 1 हो गया नीचे वाला। tan x मल्टीप्लाई sec x में करोगे sec x tan x, और tan x की tan x में करोगे तो tan square x। मुझे पता है कि tan square x का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो हम tan square x को किसमें कन्वर्ट करते हैं? sec square x minus 1। तो जैसे ही मैं tan square x की जगह यहाँ पे sec square x minus 1 लिखूंगा, माइनस बाहर भी कॉमन है, तो माइनस sec square x और माइनस माइनस प्लस 1 देखो सेम डिटो यहाँ बन गया। अब sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec x, ठीक है, sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec x, sec square x का क्या होता है? tan x, और 1 का क्या होता है? x, 1 का क्या होता है? x। इसकी लिमिट क्या है? 0 टू पाई, पाई तो बाहर है। अब जैसे ही आप जो पाई पुट करोगे, पहले क्या आएगा? sec पाई माइनस tan पाई प्लस पाई, sec पाई माइनस tan पाई प्लस पाई, और जब 0 पुट करोगे तो sec 0 माइनस tan 0 प्लस 0। अब बताइए sec पाई की वैल्यू किसके इक्वल होगी? sec पाई की वैल्यू होती है cos पाई के इक्वल, और cos पाई की वैल्यू होती है -1। sec पाई की वैल्यू भी क्या होगी? -1। tan पाई कितना होता है? 0। tan पाई कितना होता है? 0। tan पाई कॉरेस्पॉन्ड करेगा sin पाई के साथ, sin पाई कितना होता है? 0। देखिए पाई, या तो पाई आ गया सिंपल, पाई तो आएगा ही आएगा, फिर माइनस sec 0 होता है 1, cos 0 के साथ कॉरेस्पॉन्ड करेगा 1, tan 0 0, और 0 तो है 0। जब इसे ऐड करोगे तो पाई तो पॉजिटिव है, ये -1 तो कितना हो गया? पाई -2, और एक बाहर पाई है, इस 2 से कर दो डिवाइड, इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी पाई -2 अपॉन 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। उसके बाद 33 क्वेश्चन है, जो कि इंडेफिनिट का लास्ट क्वेश्चन है, फिर कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो आज जहां तक कि हम इसे खत्म कर ही लें पूरे को। 33 इंटीग्रेशन 1 to 4 mod of x minus 1 mod of x minus 2 plus mod of x minus 3 dx। देखो जब भी क्वेश्चन देखो ऐसा, तो इसमें देखो कि आपके ब्रेक कितने हैं, ब्रेक ऑफ द लिमिट 3 ब्रेक कितने हैं आपके? x की वैल्यू x minus 1 x minus 2 x minus 3, कितने ब्रेक हैं आपके? तो पहले आप फंक्शन को डिजाइन करते हो, इसे डिजाइन करोगे, फंक्शन को पूरा डिजाइन करोगे ढंग से। कैसे? पहले लिखिए fx इज इक्वल टू जो आपको दे रखा है x minus 1 mod प्लस x minus 2 प्लस mod x minus 3। इसको कैसे ब्रेक करेंगे? सबसे पहले आपकी लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? आपके पास ब्रेक पॉइंट कितने हैं? 1 से 4 के बीच में आपके पास ब्रेक पॉइंट कैसे पता करोगे आप? देखो x minus 1 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1 तो हमारे पास ऑलरेडी है। जब x minus 2 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2। तो एक ब्रेक पॉइंट हो गया बीच का 2। फिर x minus 3 को 0 रखोगे तो एक ब्रेक पॉइंट आ गया 3। तो मतलब पहले आप 1 से 2 जाओगे, ठीक है, 1 से 2 जाओगे। अब कोई बात करे कि 1 से छोटे वाले क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हमने बाउंड किया हो ना 1 से 4 के बीच में, तो 1 से छोटे वाले लेंगे क्यों? ठीक है, समझ गए? 4 से बड़े वाले ले लेंगे क्योंकि 4 तक की लिमिट है हमारी। लिमिट 1 से शुरू है और है कहां तक? 4 तक। तो सबसे पहले हम जाएंगे 1 से 2 तक। हम क्या लेंगे? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 2। जब भी हम लिमिट लगाते हैं ना, देखो जब भी ऐसे करते हैं इंटीग्रेशन लिखते हैं 1 से 2, बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका ये एंड पॉइंट नहीं है, अगर आप 1 से 4 की बात कर रहे हो तो 4 आपका एंड पॉइंट है, 1 आपका इनिशियल पॉइंट है। यहाँ पे अगर आपका 2 एंड पॉइंट नहीं है तो आप 2 से छोटे पॉइंट लेंगे इसमें, ठीक है। जैसे आप कंटीन्यूअस इंटरवल बनाते हो, देखा ना स्टैटिस्टिक्स में, तो जैसे आप मान लो इंटरवल बना रहे 0 से 10, तो आपको पता है 0 इसके अंदर आएगा, 10 इसके अंदर नहीं आएगा, 10 अगली लिमिट में जाता है। लेकिन जो लास्ट वाला होगा, अगर 40 to 50 द लास्ट इंटरवल, तो 50 भी उसके अंदर ही आएगा, 50 अगले में नहीं जा रहा। उसी तरह जब आप 1 से 2 बनाओगे, 2 इसकी एंड लिमिट थोड़ी है, 4 इसकी एंड लिमिट। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ जो पॉइंट है वो 1 या 1 से बड़े तो आ रहे हैं लेकिन 2 से छोटे आएंगे। इसलिए हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। और फंक्शन क्या होगा, थोड़ा सा आगे रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? दिख रहा है। लेस देन 2। अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 2, तो आप इसके बीच का कोई भी पॉइंट उठा लो, इसके बीच का कोई भी पॉइंट उठा लो। सपोज दैट आपने 1.5 उठाया, क्या उठाया? 1.5, इसमें पुट करो 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव आएगा, तो इसे हम ओवरऑल पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि मॉड ओपन होकर दो साइन की पॉसिबिलिटी होती है, प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है, ठीक है सर। अब हम अगला उठाइए x माइनस 2, क्या करोगे इसमें? देखो x माइनस 2 में जैसे आपने 1.5 पुट किया, 1.5 माइनस 2
माइनस 0.5 आएगा, तो नेगेटिव वैल्यू आई, तो नेगेटिव को कैसे लिखोगे, माइनस एक्स माइनस 2, इसमें पुट करोगे 1.5, फिर नेगेटिव आएगी, इसे भी क्या लिखोगे, माइनस एक्स माइनस 3। अब ये तो हो गया 1 से 2, ये तो हो गया 1 से 2, इससे अगला क्या आएगा 2 से 3। अब 2 से 3 के लिए कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3। अब 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा कोई पॉइंट उठा लो, आपने उठाया लेट्स सपोज दैट 2.5, तो 2.5 इसमें पुट करोगे पॉजिटिव आएगा, इसमें पुट करोगे पॉजिटिव आएगा, लेकिन जैसे ही इसमें पुट करोगे नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब पहले दो क्या लेने हैं आपको, पहले दो क्या लेने हैं पॉजिटिव, और अगले क्या लेने हैं नेगेटिव। अब अगला क्या होगा उससे अगला, 3 जब 3 से बड़ा है और 4 से उसके इक्वल है, 4 से छोटा नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट है ये, तो इसमें क्या बोलेंगे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। x minus 1 plus x minus 2 plus x minus 3, समझ में आ गई बात, हो गया ब्रेक लिमिट। ऐसे ही करना है कि क्वेश्चन आ गया तो ये, और कम से कम 5 नंबर में आएगा, 3 में भी आ सकता है, उसको बहुत ज्यादा अगर पेपर हार्ड बनाने का और लेंथी बनाने का मन है तो। जब आप इसे ओपन करोगे, देखो प्लस माइनस तो सबको आता है तो माना जा सकता है, ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते ना, x से x कट जाएगा, ओपन होते ही ये वैल्यू क्या आएगी पहली, देखो इसके नीचे नहीं लिख रहा मैं, अलग से सॉल्व कर लूंगा इसे कहीं पे, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे सॉल्व किया पहले वाले को, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 और माइनस एक्स प्लस, माइनस एक्स से प्लस एक्स गया तो क्या बचा है माइनस एक्स, 3 और 2 5, और एक इसमें से निकल गया तो बचा माइनस एक्स प्लस 4, माइनस एक्स प्लस 4 dx प्लस 2 से 3 कितना आएगा, देखो x प्लस x 2x, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस x प्लस 3, एक x से x गया तो क्या बचा है x और माइनस 3 प्लस 3, x बचा केवल x dx प्लस 3 to 4 x कितने x, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 6 dx, समझ में आई बात, ठीक है। अब क्या करना है, केवल इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इजी है इसका, ये सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं होता, बस स्टार्टिंग की लिमिट ब्रेक आपको थोड़ी समझ में आनी चाहिए, बाकी तो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं 12th के, ऐसा तो नहीं वो भी इंटेलिजेंट है, बस कभी कभी वो शकल तो बन जाती है इसकी लटकी हुई, सिकंदर तो समय से चलिए 17 साल लेट रहे हैं, क्या कोई बात नहीं, इट्स ओके, जब मेरठ जाना होगा तब बात करेंगे, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4x 1 से 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 2 से 3 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 6x, लिमिट 3 से 4। जब पहली वैल्यू पुट करोगे तो क्या लिखेंगे, देखो 2 को पुट करोगे तो आएगी वैल्यू माइनस 4 अपॉन 2 प्लस 4 2 ज़ा 8, पहली वैल्यू होगी संपन्न, माइनस 1 पुट करोगे तो माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 4, दूसरी वैल्यू भी होगी संपन्न, 9 अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 2, लो जी ये वाला केस भी खत्म, प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 3 ज़ा 48, 48 अपॉन 2 माइनस 6 4 24, माइनस 3 का स्क्वायर पुट करो, 3 3 ज़ा 3 का स्क्वायर 9 9 3 27, 27 अपॉन 2 माइनस 6 3 ज़ा 18, 2 से 2 गया, 8 माइनस 2 6 माइनस 2 4 ज़ा 8 माइनस 1 7 अपॉन 2, और यहाँ पे क्या आएगा बाहर माइनस 7 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2, ये तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा सर, 48 अपॉन 2 24, 24 माइनस 24 will become 0, प्लस ब्रैकेट के अंदर से वैल्यू आएगी 17 8 दूनी 18 दूनी 36, 27 माइनस 36, देखो सॉल्व कर लेते हैं, 27 एलसीएम 2 आएगा माइनस 36, वैल्यू आएगी माइनस 9 अपॉन 2 अंदर, और बाहर भी क्या है माइनस, तो वैल्यू आ जाएगी प्लस 9 अपॉन 2, यही वैल्यू होगी। इसके बाद देखो 2 6 12, 12 माइनस 7 5 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 9 अपॉन 2,
will become 19/2, ये होगी इसकी वैल्यू, will become 19/2। जल्दी से नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं 34। देखिए इसके बाद हमारा 34 क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अब थोड़े प्रूविंग वाले क्वेश्चन है तो क्या डेफिनेटली 1 से 3 dx/x², सेकंड ब्रैकेट x+1। क्या प्रूफ करना है हमें इसका आंसर? 2/3 प्लस log 2/3। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले फंक्शन उठा लो इसको। 1/x², x+1 पार्शियल फ्रैक्शन है, साफ दिख रहा है। और x² को कैसे लिखेंगे? पहले a/x प्लस b/x² प्लस c/x+1। एलसीएम बहुत ध्यान से लेना है इसका। इन दिस केसेस एलसीएम टेकिंग वेरी सीरियसली। यहाँ पे x है, इसके साथ एक x आ जाएगा और एक x+1 आएगा। bx² है तो यहाँ पे केवल x+1 आएगा, और c के साथ ऑलरेडी x+1 है तो यहाँ पे x² आएगा। ठीक है जी। अब इसको इससे पूरी तरह से काट दो। 1 = ax x+1 प्लस b x+1 प्लस c x²। when x = 0, जब x की वैल्यू क्या होगी? 0। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके यस ये 0 हो जाएगा। यहाँ से केवल b की वैल्यू बचेगी, तो b की वैल्यू आ गई हमारी 1। यहाँ डालते हैं जरा, when x = -1, 1 तो इधर 1 ही रहेगा क्योंकि x तो इधर है नहीं। -1 पुट करोगे तो -1 + 1 0, इसे करोगे b में -1 + 1 ये भी 0, c के साथ आएगा -1 का स्क्वायर जो कि होता है 1, तो c की वैल्यू भी क्या आ गई? 1। उसके बाद हम निकालेंगे, कोई भी पॉइंट पुट कर लो। देखिए हमने अभी एक पॉइंट पुट किया शायद -1 और एक क्या 0। अगला पॉइंट क्या पुट करूं मैं? 1 पुट कर लेते हैं इसमें, तो वहां थोड़ी आसानी हो जाएगी। एक इक्वेशन बनेगी और c और b की वैल्यू मुझे दे ही रखी है वहां पे, तो किसकी निकल जाएगी हमारी? a की वैल्यू निकल जाएगी। थर्ड देखिए, when x = 1, तो 1 की जगह तो 1 ही रहेगा। a फिर x x+1 मतलब 1 1 + 1, तो 1 1 + 1 प्लस b, यहाँ पे क्या x+1, b × 1 + 1 प्लस c 1 का स्क्वायर, तो 1 = 2a प्लस 2b प्लस c। क्या आया? 2a प्लस 2b प्लस वैल्यू किसकी दे रखी है? वो b और c की 1 1, तो 1 = 2a, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 0, तो 2a की वैल्यू क्या आई? 1 - 3 -2, a की वैल्यू आई -2। सारी बात, a की वैल्यू क्या आई? -1। अब इसे पुट कर लेते हैं, 1/x² x+1, ये किसके इक्वल होगा? देख ये हुआ था a/x माइनस ऑफ इंटीग्रेशन dx/x प्लस देन इसका इंटीग्रेशन dx/x² प्लस फिर इसका इंटीग्रेशन dx/x+1। देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सिंपल, -log mod x dx/x² का इंटीग्रेशन हम कई बार कर चुके हैं। देखिए आप क्या करोगे, x - 2 को ऊपर ले जाओ, मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूं। x - 2 dx आपको याद होना चाहिए, बेसिक 2-4 इंटीग्रेशन की वैल्यूज हो रहा है। -2 + 1 -2 + 1, इसकी वैल्यू बाहर -1 आएगी, -2 + 1 माइनस आएगा ना, और x की पावर -1 कितना हो जाएगा? ये -1/x प्लस log mod x+1, तो log a माइनस log b कितना होता है सर? -1/x तो अलग से आ गया, log a/b mod of x+1/x, तो पूरा इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसमें लिमिट लगा दूं यहाँ पे पूरे,
0 to 1। तो पहले मैंने इसको पूरा इंटीग्रेशन निकाल लिया, बाद में जो भी वैल्यू आ रही है इसका इंटीग्रेशन की लिमिट है 1 से 3। सही कर लेना है। यहाँ पे लिमिट लगा दी हमने 1 से 3। क्या लगा दी? 1 से 3। अब सबसे पहले तो 3 पुट करते हैं। 3 पुट करते ये 1/3 हो गया, ये क्या तो आ गया log 3 + 1 4/3 पहली वैल्यू जो 3 और रखा है। फिर -1 करोगे तो -1/1 प्लस log इधर करो 1 + 1 2/1 2 रहेगा। ये कितना हो गया देखिए -1/3 प्लस log 4/3 माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस log 2। नेवर द सेम। 1 - 1/3 कितना आया? 2/3। 1 - 1/3। अब देखिए क्या log a minus log a minus log b, log a upon b। तो 2 है तो 2 को क्या लिख सकते हो? 2/1 क्या लिख सकते हो? देखो सबसे ज्यादा गड़बड़ हम लोग यही करते हैं। तो 4/3/2 को लिख देंगे और फिर 8 लिख देंगे, कुछ भी उल्टी सीधी चीजें लिख देंगे। तो उसमें ना थोड़ा सा बचना है, ये गलती नहीं करनी बस। 4 ये 2 डिवाइड में है, 2/1 है। तो जब ये ऊपर जाता है डिनोमिनेटर, अगर आपका डिनोमिनेटर खुद फ्रैक्शन में हो तो जब वो ऊपर जाता है तो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होता है। तो 2/1 क्या होगा? 1/2। 2 1 जा 2, 2 2 4। तो रेस्ट तो आपका आंसर है 2/3 प्लस log 2/3। प्रूविंग वाले क्वेश्चन तो ऐसे नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक नंबर में अगर आया तो एक नंबर के लिए तो बहुत इंजस्टिस हो जाएगा आपके साथ। और बाकी मैथ का पेपर है, पिछली बार तो उन्होंने बहुत सही दिया था। अगला क्वेश्चन देखो 0 to 1 x e x dx = 1। ये क्वेश्चन तो बहुत ही नॉर्मल है। 0 to 1 x e x dx = 1, ये प्रूफ करना है। 0 to 1 x e x dx = 1। कैसे करोगे? इंटीग्रेशन पता है इसका? ये क्या लगेगा तुम्हें? हाईलाइट बाबा लगेंगे। ये कौन सा हो जाएगा आपका? फर्स्ट, ये सेकंड एक्सपोनेंशियल वाला। इसका पहले इंटीग्रेशन करो, लिमिट बाद में लगा लेना। पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द डेरिवेटिव विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाइड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, देन होल का इंटीग्रेशन, और फिर ब्रैकेट में डाल देना कि इसका इंटीग्रेशन जो भी आएगा फिर बाद में उसकी लिमिट लगेगी 0 to 1। पहला हो गया आपका x e x, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x1 इंटीग्रेशन ऑफ ex, फाइनल बचेगा आपका केवल ex। तो यहाँ पे क्या आ गया देखिए x e x और ex का इंटीग्रेशन ex, यहाँ बची वैल्यू 0 to 1। अब 1 पुट करो पहले इसमें, 1 into e1 minus e1 माइनस 0 पुट करो, 0 into e0 minus e0। तो e माइनस e तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया ये तो, माइनस 0 into e0 ये भी 0 हो गया और e0 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस 1। तो ये आपका प्रूफ, छोटा सा क्वेश्चन था। 36 से हमारा -1 to 1 x की पावर 17 cos 4x dx = 0 प्रूफ करना है। देखिए 0 के लिए कंडीशन से पहले आप इसकी लिमिट देखो -a to a। तो -a to a fx dx की दो वैल्यू होती है। क्या क्या होती है? ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx, बट इसकी कंडीशन क्या है? if f of -x is equal to fx when it is even function, जब ये कैसा फंक्शन होगा? even। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? -a to a fx dx is equal to 0। कब होती है 0? if f of -x is equal to minus of fx। तो सबसे पहले हमें अपने क्वेश्चन में ये देखना कि हमारा fx क्या है। हमारा fx है x की पावर 17। पहली बात तो पावर ही आपको क्या दिख रही है? ऑड। नेगेटिव पुट करते हैं नेगेटिव वाला, किसी नेगेटिव की पावर अगर ऑड दे रखी है, ठीक है, तो वो नेगेटिव है। cos 4 से तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि cos की पावर तो even है, तो cos of -x तो होगा भी cos x ही है, तो उससे तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। cos 4x आ गया। अब जैसे ही आप इसमें -x पुट करोगे
तो माइनस एक्स की पावर 17 cos 4 माइनस एक्स, तो माइनस की पावर 17 माइनस आएगा x की पावर 17 cos 4x, तो ये कितना आ गया माइनस ऑफ fx, तो f ऑफ माइनस x कितना आ गया आपका माइनस ऑफ fx, तो इट इज ऑड फंक्शन, इट इज odd function, it is odd function, then integration of minus 1 to 1 x की power 17 cos 4x dx is equal to 0, इसको दोबारा से लिख दो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या होगा आपका 0 अगर f of minus x is equal to minus fx, आपको बस ये शो करना है और उसकी वैल्यू को डायरेक्ट 0 के इक्वल दिखा देना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में जाया जाता है वो आपसे एक नंबर में ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि डायरेक्ट है, इसमें आपको पता देख के पता चल रहा है तो क्या प्रूफ करने वाली लिखने वाली बात थी, जब आपने x की पावर 17 देख लिया, अगर यहाँ पे cos क्यूब x भी होता और x की पावर होती आपकी 10 इवन पावर होती तो ये इवन फंक्शन हो जाता, क्योंकि cos से नेगेटिव निकलेगा नहीं, cos ऑफ माइनस x तो cos x होता है, समझ गए। अगर दे रखा होता है तो cos क्यूब x, लेकिन x की जो पावर है वो आपको 10 दे रखी होती तो ये इवन फंक्शन होता, और किसकी वजह से हो रहा है ये x की पावर 17 की वजह से, समझे। यस। चलो बहुत बढ़िया, खूब भालो। आगे बोलो। हर्ष और नाना ठीक है आपके? क्या कर रहा है? मूड स्विंग्स हो रहे हैं। नाना से ज्यादा लगा आपका है? अब 10 रुपए नहीं मिलेंगे ज्यादा। अभी जब मैं 10th में ही था, 12th में था, जब मूड स्विंग हो गया था मतलब क्या है कि दुनिया में आना जाना तो लगा ही जाता है, इतना नहीं सोचेंगे। अब ठंडी इतनी पड़ रही थी क्या, 0 to pi by 2 sin cube x dx, इसकी वैल्यू क्या प्रूफ करनी है, और इस क्वेश्चन को केवल एक ही बंदा कर सकता है हमारी पूरी कोचिंग में, हर्ष शर्मा, वो भी बोर्ड पे। वही बोल, ठीक है। sin cube x का फॉर्मूला क्या होता है बताया कोई मुझे जरा, हैं sin स्क्वायर, सही बता रही बेटा, डर मत, गलत तो हो जाएगा और क्या इससे ज्यादा बाकी होगा, 3 sin x minus sin dx upon 4, 3 sin x minus sin 3x upon 4 है, 4 को बाहर ले आओ, कहाँ, अच्छा मूड नहीं सो रहा है आ जाओ वापस। साइनस का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x और इसका प्लस cos 3x और 3x का डेरिवेटिव से बोलो डिवाइड, ठीक है 0 to pi by 2, ठीक है सर, यहाँ तो समझ में आ गई बात, आ जाओ। पहला हो गया -3 cos pi by 2 प्लस cos 3 pi upon 2 और टोटल के नीचे 3, ये गलती मत करना कि एंगल को 3 से डिवाइड कर दोगे, आपका सारा बंडल आ जाएगा, माइनस 3 cos 0 प्लस cos 3 into 0 अपॉन 3, दिखाओ पूरा ढंग से 0 को कैसे बनाया आपने, एक्स्ट्रा नंबर में लिखो। ओ बिल्कुल, cos pi by 2 कितना होता है 0 0, यहाँ भी क्या आएगा 3 pi by 2 0, ठीक है, cos 0 1 ये तो पूरा कट जाएगा 0 0, यहाँ क्या आ रहा माइनस, अगली ब्रैकेट -3 cos 0 कितना हो जाएगा -3 into 1, cos 3 into 0 0, cos 0 1 upon 3, -9 अंदर क्या आएगा -9 प्लस 1 अपॉन 1 upon 4, -9 plus 1 -8, minus plus 8 upon 3, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, answer is 2 by 3, add the form, twice of 0 to pi by 4 tan cube x dx, अब
tan क्यूब x को पहले तो या तो पूरे बड़े वाले फॉर्मूले से ले जाओ या फिर ब्रेक कर लो। tan स्क्वायर x इंटू tan x dx। बड़े क्वेश्चन तो पहले बहुत हो गए, तो छोटा कर लेते हैं। तो करेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan x dx। तो ट्वाइस ऑफ 0 to pi by 4 sec square x tan x dx minus 0 to pi by 4 tan x dx। जो भी इसका इंटीग्रेशन होके लिमिट तो मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अगर मैं tan x को t पुट कर लूँ पहले इंटीग्रल में, क्या पुट करना tan x को? मैं करता हूँ tan x को t पुट पहले इंटीग्रल। मैंने tan x को t पुट किया इन फर्स्ट इंटीग्रल, ये लिख देना क्योंकि tan x दोनों के पास है, ठीक है। पर मतलब डायरेक्ट हो जाएगा tan x का log sec x। tan x को t पुट किया तो डेरिवेटिव क्या होगा? sec square x dx किसके इक्वल आ गया? dt। अब जब आपके x की वैल्यू 0 होगी तो t की वैल्यू भी 0 होगी। तो जब आपके x की वैल्यू pi by 4 होगी, when x is equal to pi by 4 तो t की वैल्यू क्या होगी? tan pi by 4 कितना होता है? 1। तो ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 sec स्क्वायर x dx चला जाएगा dt के अंदर, और tan x है हमारा t माइनस 0 to pi by 4 tan x dx। तो हम करते यहाँ भी सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, बट ये कि अभी ये भी इंटीग्रेशन के साइन के साथ ही है, दोनों को एक साथ ही निपटा लेंगे। तो पहले वाला हो गया t स्क्वायर अपॉन 2 0 to 1 माइनस ट्वाइस ऑफ tan x का क्या होगा? log mod sec x 0 to pi by 4। वैल्यू आ गई यहाँ तक। टी स्क्वायर अपॉन 2 में वैल्यू पुट करोगे तो केवल पहली वैल्यू जाएगी 1 अपॉन 2। जीरो को रखने की जरूरत थोड़ी है, जीरो को जीरो दिखाना जरूरी है। log sec x में पुट करिए पहली वैल्यू log sec pi अपॉन 4। दूसरी वैल्यू पुट कर लो, चलो दिखा देते हैं उसे भी, माइनस log sec 0। अब ऐसा sec 0 होता है 1 और log 1 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ तो 2 से 2 कट गया, 1 माइनस 2 ब्रैकेट log sec pi by 4। sec pi by 4 की वैल्यू होती है √2। sec 0 1 और log 1 होता है 0, तो खत्म। तो 2 टाइम log 2 क्या वैल्यू आई? 2 टाइम log 2। बस एक फाइनल टच देना है इसे, उसके बाद ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। दो चार क्वेश्चन और, ये एक्सरसाइज भी खत्म। फिर एक दिन ना इसके एग्जांपल्स की वीडियो बनाऊंगा, मतलब एक ही उसमें सारा एग्जांपल तो है कितने, हर एक्सरसाइज में 2-3 एग्जांपल और क्या एक्सरसाइज। और टोटल एग्जांपल 50 होंगे ज्यादा ना, 44 एग्जांपल्स। इंटीग्रेशन पूरा कवर हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन तो पूरा खैर कभी कवर नहीं हो सकता, एनसीईआरटी कवर हुई है। कुछ बाहर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी निकाल लेंगे, 200-300 क्वेश्चन। ये आ गया 1 माइनस 2 log √2 क्या होगा? √2 को लिख सकते हो क्या? 2 की पावर 1/2। ये पावर आगे आ जाएगी क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है क्या? log a raised to the power b is equal to b log a। 2 into 1/2 log 2, 2 से 2 गया, वैल्यू क्या बची? 1 माइनस ये हो गया जी, हैंस प्रूव्ड। तो 39 क्वेश्चन देखिए। 39 क्वेश्चन है 0 to 1 sin इनवर्स x dx। क्या है? 0 to 1 sin इनवर्स x dx is equal to pi upon 2 minus 0 to 1 sin इनवर्स x dx is equal to pi upon 2 minus 1। तो sin इनवर्स x के साथ हमें पता डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका नहीं होता तो हम 1 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। sin इनवर्स x इज फर्स्ट फंक्शन एंड 1 इज सेकंड फंक्शन। पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज sin इनवर्स x मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड देन होल का इंटीग्रेशन। और जो भी इसका फाइनल आंसर आएगा उसको लिमिट लगा देंगे किसकी? 0 to 1। अच्छा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x sin इनवर्स x माइनस डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x विल बिकम 1 upon under root 1 minus
एक्स स्क्वायर और फिर 1 का इंटीग्रेशन, 1 का डेरिवेटिव साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लिख दिया, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, यहाँ पे आगे वैल्यू dx, 0 पहले कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाए इसका, फिर नीचे वाला देख लेंगे। नीचे क्या देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप t पुट करोगे, मैंने पुट किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t, तो माइनस 2x dx इसके इक्वल आएगा dt के। मेरे पास जो वैल्यू है वो x dx की है, तो x dx की वैल्यू क्या आएगी माइनस 1/2 dt। x sin इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x dx की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1/2 dt, ऑलरेडी माइनस है और x dx की वैल्यू माइनस 1/dt आ रही है, तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 1/t dt अपॉन रूट t, 0 से 1 x sin इनवर्स x। देखिए यहाँ पे ना हमने पूरे की लिमिट 0 to 1 ली हुई है, ठीक है। तो एक बात याद रखना, अभी आप इसे x में कन्वर्ट भी करोगे, इसे आप x में कन्वर्ट भी करोगे, क्योंकि t की लिमिट तो चेंज होनी चाहिए थी फिर उसके अकॉर्डिंग, या तो आप दोनों की लिमिट अलग अलग कर दो यहाँ से, ठीक है, या तो दोनों की लिमिट लेफ्ट करते ही फिर अलग अलग कर लीजिए, इसमें गलती होने के चांसेस मिट जाएंगे, या फिर लिमिट बिल्कुल बाद में लगाइएगा, क्योंकि अगर हम लिमिट लेके चल, क्योंकि वहां देखो एक तो फंक्शन t में जा रहा है तो t की तो लिमिट अलग है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में थोड़ा सा दिमाग चलाए कि भैया आपके 100 आ रहे हैं, लो काट के इसमें एक नंबर काट लो, यहाँ तो कटवाना नहीं है एक भी नंबर अपना, x sin x को बिल्कुल अलग कर दो ना, ये तो हो चुका है इंटीग्रेट, इसकी लिमिट दे दो इसे, चल भी तो अपनी लिमिट लेकर बाहर हो जाओ। यहाँ पे x dx की वैल्यू क्या आएगी माइनस 1/2, इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज हो गई, अब देखो x dx तो हो गया माइनस 1/2 dt, तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ बचा dt और यहाँ आया रूट t, लिमिट क्या होगी देखो when x is equal to 0, जब x की वैल्यू 0 होगी तो t की वैल्यू आएगी 1, सेकंड स्टेप में आएगा when x is equal to 1 then t is equal to 0, तो लिमिट क्या गई इसकी 1 से 0 dt अपॉन रूट t, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करो जरा, 1 और sin इनवर्स 1, तो ये होगा sin इनवर्स 1 और 0 तो हो ही जाएगा 0, ठीक है, sin इनवर्स 1 इसकी फाइनल वैल्यू आ गई, प्लस 1/2 dt अपॉन रूट t विल बिकम 2 रूट t, 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट t की लिमिट जो है वो है 1 से 0, क्या है 1 से 0, sin इनवर्स 1 हो गया π/2, रूट t में 0 पुट करोगे 0 आएगा, 1 पुट करोगे 1 आएगा, फाइनल आंसर क्या बचा आपका π/2 माइनस, यही प्रूफ करना था शायद हमें, हाँ बिल्कुल डिटो, ठीक है। 40 क्वेश्चन पेपर नजर मार लीजिए, लिमिट ऑफ सम का न्यू बुक है किसी के पास, न्यू चेक इट आउट, 40 क्वेश्चन आपका दुश्मन था पुराना, मिला किसी को, जल्दी ओपन करो, वीडियो का टाइम एक्सटेंड हो जाएगा बहुत जल्दी ना, है सर इसमें नहीं 40 तो है, लिमिट ऑफ सम, लिमिट ऑफ सम का है, वैसे तो बीच में भी कुछ क्वेश्चन कटे हुए हैं, मैंने सारे करा दिए, 30 to 33 से पहले भी कुछ क्वेश्चन, इसलिए 23 है इसमें, एक क्वेश्चन बीच में भी कटा हुआ था, चलो वो तो हो गया, ये देखना लिमिट ऑफ सम नहीं है ना इसमें, एक dx अपॉन ex वाला है, cos 2x वाला है, और एक cos 2x वाला है, लास्ट वाला भी नहीं है, 0 to 1 tan इनवर्स 2x में, चलो कराऊंगा क्वेश्चन, अच्छा है नहीं उससे कराऊंगा, पुराना एक आध क्वेश्चन हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। 41 क्वेश्चन क्या है, जो पुरानी के हिसाब से नंबर पे मत जाओ, क्वेश्चन देखो बस, केवल कि हां लड़ रहे हैं कि क्वेश्चन समझ नहीं आया, कि क्वेश्चन क्यों समझ नहीं आया, क्योंकि सर ने नंबर गलत डाले थे क्वेश्चन, इसकी वैल्यू क्या होगी पहले बताइए जरा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है स्टार्ट, देखिए e इनवर्स x को हटाओ यहां से, मतलब e इनवर्स x को क्या लिख सकते हो आप, ex प्लस 1 अपॉन ex, तो e2x और ये ex ऊपर भी जाएगा, ex dx अपॉन e2x मतलब ex का होल स्क्वायर प्लस 1, नाउ पुट ex इज इक्वल टू t, ex dx किसके इक्वल आएगा dt, यहाँ वैल्यू बची dt और यहाँ आया क्या t स्क्वायर प्लस 1, so that will become tan inverse t plus c, and what is t here, tan inverse
EX प्लस ये अच्छा क्वेश्चन था, एक नंबर में लगने लायक, बिल्कुल बहुत बेहतरीन वाला क्वेश्चन है। 42 और भी अच्छा क्वेश्चन है, लो जी सभी निपटा ही लेते हैं। लगे हाथों cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। अच्छा मुझे बताइए cos 2x का एक फॉर्मूला होता है ना, cos x और sin x में कुछ क्या होता है? x minus sin square x. सबको पता है ना, Yes, sir. cos स्क्वायर x माइनस, Sin square x. और ये क्या हो गया देखिए जरा, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर x माइनस sin x को क्या लिख सकते हो, cos x माइनस sin x और दूसरी ब्रैकेट cos x प्लस sin x। यहाँ क्या आ गया, क्या sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है dx। इसकी एक पावर से एक पावर चली गई इसकी। अब एक काम करो, नीचे वाले को डिलीट कर लो, sin x प्लस cos x को क्या लेट कर लो t। sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x का Minus x. dx इज इक्वल टू, ऊपर वाला dt हो गया, नीचे वाला t हो गया, क्या हो गया, ऊपर वाला dt नीचे वाला t, dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t प्लस v, और t क्या है, sin x प्लस cos x प्लस v। चेक करो आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन। 43 एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं इसके बाद, दो ही हैं बस। सही है. ऐसे भी गलत हो सकती है, ये भी गलत हो जाए, फिर तो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल एंड पे आगे गलती कर रहे हैं। सर हर्ष शक कर रहा था आपके क्वेश्चन में. मेरे लिए तुम्हें शक क्या मेरी बात में, और मेरी भविष्यवाणी बात में सबसे ज्यादा f ऑफ a प्लस b माइनस x किसके इक्वल दे रखा है, fx। तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन जो है मुझे इसकी वैल्यू I इज इक्वल टू a टू b x ऑफ fx dx, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। तो मेरी प्रॉपर्टी होती है ना a टू b fx dx किसके इक्वल होती है, ये वाली प्रॉपर्टी a टू b fx dx इज इक्वल टू a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, ये प्रॉपर्टी होती है हमारी। सेम हमने यहाँ यूज कर लिया, x की जगह क्या पुट करना, a प्लस b माइनस x, f ऑफ a प्लस b माइनस x dx कर दी पुट। अब मुझे पता है कि ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, दोनों को क्या कर लूं मैं, ऐड कर लूं। लेकिन ऐड करने से पहले ना सोचिए कि एक चीज और है छोटी सी इसमें से, तो थोड़ी सी परेशानी कम होगी हमें। इसको सेकंड इक्वेशन बनाने की जगह एक लाइन और लिख, a टू b बड़ा मत लिया पागल बना छोड़ डोंट आगे कल तो एक का पत्ता कल कटा, एक काज कट जाएगा। फर्स्ट प्लस सेकंड, i प्लस i कितना होगा, 2i। ये कितना हो गया, a टू b। देखो इसमें भी fx आ रहा है, इसमें भी fx आ रहा है, fx ले लो क्या कॉमन, अंदर क्या बचा, यहाँ पे x प्लस a प्लस b माइनस x dx, ये वैल्यू आ गई, x से x कट गया, 2y इज इक्वल टू a टू b, ये कितना आया, a प्लस b fx dx। तो 2y इज इक्वल टू a प्लस b को बाहर ले लो और इस 2 से क्या कर दो, डिवाइड a टू b fx dx। ठीक है जी, कोई ना कोई आंसर मैच कर ही रहा होगा, इससे देख लेना। 44 क्वेश्चन लास्ट, ये नई बुक में तो है भी नहीं। 0 to 1 tan inverse 0 to 1 tan inverse 2x minus 1 upon 1 plus x minus x square, कुछ है 1 plus x square minus x, कुछ ऐसा ही नहीं, 1 plus x minus x square dx। इसे केवल एक ही बच्चा करेगा, आजा भाई ध्रुव, ध्रुव सिंह यस सर. कम चाय पी स्टेज पे आ जाओ। सर नीचे वाले को टी दे दो. अच्छा
अच्छा हाँ ब्रेक करो ऊपर वाले को 2x माइनस 1 को किसमें x प्लस x माइनस 1 में, और नीचे इन दोनों में से x कॉमन ले लो, क्या बचेगा? ठीक है, इन दोनों में x कॉमन लोगे तो 1 माइनस x बचेगा, क्या बचेगा? 1 माइनस x dx। थोड़ी सी कुर्बानी और देते हैं उसकी, tan इनवर्स x प्लस x माइनस 1, इनमें से माइनस कॉमन ले लो तो 1 माइनस x माइनस 1। जब आप 1 माइनस x में से माइनस कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस x का क्या बन जाएगा? x माइनस 1 बन गया। अब बताओ, एक तो फंक्शन ये हो गया x, एक हो गया आपका x माइनस 1। ये फॉर्मूला किसका? देखो आप फॉर्मूले बोर्ड तो देखो, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ये फॉर्मूला होता है किसका? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। देखो कटा हुआ इसलिए क्योंकि ये फॉर्मूला उसमें चैप्टर में है नहीं है, तो क्वेश्चन को भी हटा दिया। तो 0 to 1 इसे क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x प्लस 0 to 1 tan इनवर्स x माइनस 1, ये भी dx, ये भी dx। वही बात सॉल्व कर लेंगे अब या कराऊं? हाँ जी शौर्य, कर लेंगे इसे। कैसे करेंगे? आई रेट में किया है ना हमने, आई रेट में अगर tan इनवर्स x का तो कैसे करते हैं? tan inverse x into 1 पहले एक को सॉल्व करते हैं, चलो दोनों को साथ ही कर लेते हैं, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। 1 इनटू कैसे? देखो इनवर्स पहला होगा tan इनवर्स x पहला है, ऐसे दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x माइनस मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पूरी ब्रैकेट क्लोज 1 ऑफ dx, इसके हिसाब से फिर पूरे के हिसाब से, और लिमिट क्या आएगी इस पे? 0 to 1 प्लस फिर दूसरा वाला tan इनवर्स x माइनस 1 मल्टीप्लाई दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x माइनस 1 मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड देन होल का इंटीग्रेशन और विद इन द सेम लिमिट 0 to 1। पहला क्या होगा? x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ दिस x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx लिमिट 0 to 1। देखो tan इनवर्स x डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेट होगा x और dx तो पहले चल रहा है, प्लस 1 का इंटीग्रेशन फिर से आ गया x tan इनवर्स x माइनस 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x माइनस 1, और tan इनवर्स x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x माइनस 1 का स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेट क्या होगा? x। ठीक है, अरे ये और जल्दी भी सोल्व हो सकता है, और जल्दी सोल्व हो सकता है। कैसे? इसका आंसर चेक करो, क्या जीरो आ रहा है क्या इसका? B आ रहा है सर, 0 जीरो। देखिए पहला हमारे सामने लास्ट क्वेश्चन है 0 to 1 tan इनवर्स 2x minus 1 upon 1 plus x minus x square dx। हमने ब्रेक कर लिया 2x को किसमें? x plus x minus। यहाँ पे क्या है 1 plus, दोनों में से x कॉमन लिया 1 minus x। एक्चुअली क्या है फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x plus y upon 1 minus x, और हमारा दूसरा वाला क्या x minus 1, इसमें माइनस कॉमन लोगे x of x minus 1 बन गया। तो फॉर्मूला सिंपल क्या है? tan इनवर्स x plus y upon 1 minus xy। फॉर्मूला किसका होता है? tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y का। पहला हो गया tan इनवर्स x, दूसरा क्या हो गया 0 to 1 tan इनवर्स x minus 1 dx। तो देखिए बेसिकली हमारा माइंड किस तरफ स्क्रॉल करेगा, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर लो और इसे सॉल्व कर लो, 1 से मल्टीप्लाई कर लो और इसे सॉल्व कर लो। लेकिन आप इतने बड़े उसमें फंसने से बढ़िया एक काम देखो ना, 0 to a में दिख रहा है, तो क्या करो 0 to a f x dx इक्वल टू 0 to a f of a minus x dx। तो जहां पे x सारा वहां के लिख दो 1 minus x, x सारा 1 minus x। तो देखिए 1 minus x, और बेसिकली ऊपर क्या है x minus 1, ऊपर जो एंगल है वो x minus 1 है, नीचे जो एंगल है वो 1 minus x है। तो 1 minus x में सिंपली क्या करो माइनस कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा
x माइनस 1 dx। यहाँ पे क्या बचा माइनस x dx। आपने जैसे ही 1 माइनस x को माइनस को लिया माइनस ऑफ x माइनस 1 बच गया और tan इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, क्योंकि इसकी रेंज क्या होती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, जिसकी भी रेंज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होती है उसका इनवर्स में जो एंगल नेगेटिव आएगा, मान लो sin इनवर्स माइनस x आएगा तो उसे लिखेंगे माइनस sin इनवर्स x, tan इनवर्स माइनस x आएगा उसे लिखेंगे माइनस tan इनवर्स x। समझ गए बात? तो माइनस tan इनवर्स x माइनस 1 dx, ऐसी माइनस यहां से कॉमन आ जाएगा तो 0 to 1 tan इनवर्स x dx माइनस आ गया। दो इक्वेशन बन गई आपकी, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये, दोनों को ऐड अप कर लो जरा, फर्स्ट प्लस सेकंड। तो 2y इज इक्वल टू, पहले में क्या क्या है, पहली इक्वेशन में 0 to 1 tan इनवर्स x dx प्लस 0 to 1 tan इनवर्स x माइनस 1 dx, और दूसरी इक्वेशन में क्या है गौर से देखिए माइनस 0 to 1 tan इनवर्स x माइनस 1 dx माइनस 0 to 1 tan इनवर्स x dx। ये लो ये लो ये लो ये लो, पूरा क्या आ गया 2y 0, इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई 0 0, पहला इंटीजर बीच में मीडियन ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो हमारे इंटीग्रेशन के लगभग सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं जो एनसीईआरटी के थे। इसके बाद हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स हम A to Z सारे करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, पढ़ते रहिए जब तक।